आज का मुद्दा जो है वो ये है मौत की होर्डिंग का। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर बताएंगे कि इकाना स्टेडियम की होर्डिंग गिरने का मामला है। मामले में इकाना प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। घायल के भाई ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। गैर इरादतन हत्या समेत 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। इकाना स्टेडियम के पास हुए हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। गाड़ी पर होर्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ जिसमें 3 लोग दब गए थे। इस हादसे में महिला और बच्ची की मौत हो गई जबकि ड्राइवर घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। तो सुशांत गोल्फ सिटी पर आपको बता दें एफआईआर दर्ज हुई है। 2 लोगों की मौत हुई थी। कल यह हादसा हुआ था। इकाना स्टेडियम की होर्डिंग गिरने का यह मामला है जबकि ड्राइवर घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सुशांत गोल्फ सिटी, आप देखिए कार के ऊपर ये होर्डिंग गिरी थी और कैसे कार के परखच्चे उड़ गए थे। और इस हादसे में आपको बता दें 2 की मौत हो गई थी। इकाना स्टेडियम की होर्डिंग गिरने का मामला है। मामले में इकाना प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। घायल के भाई ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। गैर इरादतन हत्या समेत 2 धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। इकाना स्टेडियम के पास हुए हादसे में आपको बता दें कल 2 लोगों की मौत हो गई थी। गाड़ी पर होर्डिंग गिरने से यह हादसा हो गया था जिसमें 3 लोग दबे थे। इस हादसे में एक महिला और बच्ची की मौत हो गई थी। इकाना तक बोला था कि लुलु मॉल तक जाना है, बस वहाँ तक ही बोला था। आज उनका व्रत भी था और भांजी थी साथ में। ड्राइवर जो था तो वो चला रहा था, वही आता है हमेशा, वही जाता है लेके। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो अपना गए थे। ये करती क्या थी वैसे? सॉफ्टवेयर का काम था, ऑनलाइन काम। आप मतलब कि क्या है भाई क्या नाम है आपकी बहन का? और मेरा नाम मोहित है, बहन का प्रीति जग्गी। और जो इनके हस्बैंड थे जिनके डिवोर्स हुआ वो क्या डिवोर्सी है, उनसे कोई संपर्क नहीं है। वहीं लखनऊ से एक और खबर। इकाना हादसे के बाद जागा प्रशासन। शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम देर रात तक करता रहा होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई। सीएम आवास के सामने लगे होर्डिंग बैनर भी उतारे जा रहे हैं। अवैध होर्डिंग्स के लोहे के पोल को भी गैस कटर से काटा जा रहा है। तो अब प्रशासन की नींद टूट रही है। इकाना हादसे के बाद जाग रहा है प्रशासन। शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम तेज हो गया है। जब 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला और बच्ची की मौत के बाद, और देर रात आपको बता दें जो अवैध पोस्टर्स, बैनर्स और जो होर्डिंग्स लगे हैं उन्हें हटाने का काम किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध होर्डिंग्स के लोहे के पोल को भी गैस कटर से काटा जा रहा है। हैरानी की बात है कि प्रशासन तब क्यों जागता है जब ये हादसे सामने आ जाते हैं। चलिए, अवैध होर्डिंग्स का कैसे जाल फैला हुआ है, हमारे जगह जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे। लखनऊ से हमारे साथ विशाल रहेंगे, बरेली से आपको बता दें हमारे साथ अजय कश्यप रहेंगे, नीतीश पांडे भी हमारे साथ रहेंगे लखनऊ से, साथ ही साथ जयपाल वाराणसी से रहेंगे। पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अवैध होर्डिंग्स का जो धंधा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फल फूलता है और जब कोई हादसा होता है उसके बाद प्रशासन जागता है, किस तरह की स्थिति है राजधानी लखनऊ की? देखिए, बिल्कुल जेपी, आपको बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नियम होते हैं उन नियमों को दरकिनार किया जाता है। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं जहां पर ये कल हादसा हुआ था शाम को। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और ये भी दिखाता हूं कि यहाँ पर जो है जो तमाम अवैध होर्डिंग्स थी उनको भी कल रात में हटाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 होर्डिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि आप बिल्कुल ठीक सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये घटनास्थल वाली जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये तस्वीर जब देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मानक होते हैं, जो 40 फुट का जो मानक होता है होल्डिंग का, उनको पालन नहीं किया गया। और ये देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो होल्डिंग है उसका पोल अंदर की तरफ था। ये स्टेडियम के अंदर की तरफ का ये पोल था और आप देख सकते हैं कि वो पोल आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा और ये बाहर की तरफ पूरे सड़क की तरफ गिरा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी होल्डिंग यहां पर लगाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, आप जब वो होल्डिंग गिरी है तो ये पूरी सड़क को उसने कवर किया है। मतलब एक आप अंदाजा लगाइए कि अगर होल्डिंग स्टेडियम के अंदर लगी हुई है और वो बाहर की तरफ आके गिरती है और यहां तक इसका पूरा जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर यहां पर भारी भीड़ होती तब क्या स्थिति होती। क्योंकि यहां पर अक्सर क्रिकेट मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और अभी कुछ दिन पहले जो है यहां पर आईपीएल मैचेस होते रहे तो यहां पर भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा होती रही है। लेकिन उसके बावजूद भी नेट बोल्ट जो है वो बिल्कुल ढीले हो गए थे। इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी उसका जो मानक होता है वो उसने पूरा नहीं किया था, उसकी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हुई थी। और अब जब हादसा हो गया है तब नगर निगम जो है इस पर जो है लगातार
अब जो तमाम होर्डिंग थे वो हटा तो विशाल, क्या ये अवैध होर्डिंग्स थी? दो होर्डिंग विशाल, क्या ये अवैध तरीके से होर्डिंग बनाई गई? देखिए बिल्कुल ये होर्डिंग जो थी ये अवैध थी, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो मानक होते हैं उन मानकों को दरकिनार किया गया। एक होर्डिंग की जो एरिया होता है, इसके साथ साथ जो इसकी क्षमता होती है, इसमें 200 कुंटल की, देखिए एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप की जो होल्डिंग का जो एरिया होता है वो होता है करीब 70 से 80 मैक्सिमम होता है। जब कमर्शियल होल्डिंग लगती है उनके लिए कुछ मानक होते हैं, लेकिन 200 कुंटल। और आप देखिए, आप तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए आप अंदर की तरफ, ये स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें हैं, और ये देखिए आप ये पूरा जो नेट बोल्ट है ये पूरे जो है यहां से खुले हैं। तो देखिए आप पूरा जो भारी भरकम जो यहां का जो ये पूरा बोल्ट था ये पीछे की तरफ गिरा है। ठीक सामने आप एक जो है होल्डिंग्स आप सामने देख सकते हैं। ये सब जो होल्डिंग्स होती हैं ये स्टेडियम के अंदर लगने के लिए थी, लेकिन ये स्टेडियम के बाहर का एरिया भी कवर कर रही है। मतलब जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो कहीं ना कहीं से जो है जो मानक होते हैं उनको नहीं पालन करती है। और ठीक पीछे देखिए आप इस पूरे एरिया को जो है इस पूरी होल्डिंग ने जो है कवर कर रखा था। मतलब अगर यहां पर भीड़ होती तब शायद ये कह सकते हैं कि बिल्कुल विशाल, वाकई में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ये जो इक्याना स्टेडियम का जो रास्ता है ये अमूमन बहुत कम चलता है, बहुत कम लोग यहां से गुजरते हैं, और अगर कोई ना कोई मैच होता तो बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत लोगों की जान जा। जयपाल का रुख कर लेते वाराणसी। जयपाल, वाराणसी की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए प्रशासन तब जागता है जब हादसा होता है। अब कहीं ना कहीं हादसा हुआ तो कानपुर में भी अब अवैध होर्डिंग्स हटाई जा रही हैं, लेकिन जयपाल क्या वाराणसी में भी ऐसी जगह जगह स्थिति नजर आती है? बिल्कुल जेपी, हम आपको बनारस की तस्वीर दिखाते हैं, मानकों को किस तरह से दरकिनार किया जाता है और नियमों के उल्लंघन के बाद आम आदमी की जान पर कैसे बनाती है। देखिए एक रिहायशी घर है, यहाँ पर कई परिवार रहता है, लेकिन कुछ पैसों के लालच में बड़े बड़े फ्रेम बनवा दिए गए हैं लोहे के। और सोचिए आंधी और थोड़ी सी भी हवा अगर आती है तो पूरा बैनर फट जाता है और सड़कों पर आ जाता है। ये ऐसा वीआईपी इलाका है जहां से अधिकारियों का कारवां गुजरता है, स्कूल है, कॉलेज है, लोग यहां पर आते जाते, काफी भीड़ रहती है, और जरा से हवा के झोंके से ये पूरा का पूरा बैनर फट के नीचे आ जाता है। कई बार इसकी वजह से गाड़ियों पर जब बैनर गिरा तो उसकी वजह से हादसे भी हुए हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि नगर निगम की तरफ से एक होर्डिंग के लिए जगह दी गई है जहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे गए हैं, मगर उसकी जगह पर ये अवैध होर्डिंग लगातार लगाए जाते हैं और घरों पर इस तरह के फ्रेम बनाकर होर्डिंग लगा दी गई। सोचिए अगर पूरा होर्डिंग गिरता है नीचे तो कितना बड़ा हादसा होगा, क्योंकि नीचे जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, नीचे ऑटो वाले खड़े रहते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं, दुकानें भी हैं, और इस तरह से एक बड़ा हादसा जो है यहां पर हो सकता है। और इसको लेकर किसी भी अधिकारी की कोई अब तक नींद नहीं टूटी है, लेकिन लगातार इस तरह के बनारस में कई जगहों पर, चौराहों की बात करें या सड़कों पर बात करें, नगर निगम के अलावा कई लोग इस तरह से अपने घरों पर होर्डिंग लगवा रहे हैं और बाकायदा इस अवैध होर्डिंग की कोई निगरानी नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई जांच नहीं होती है, और लोग चंद पैसों के खातिर लोगों की जान जो है वो सांसद में डाल रहे हैं। और हमने जिस तरह से लखनऊ का हादसा देखा है, हो सकता है कि बनारस में इस तरह के हादसे हो, क्योंकि आने वाले समय में आंधी तूफान यहां पर आने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए मानसून दस्तक दे रहा है और मानसून दस्तक देगा तो इस तरह के हादसे बढ़ेंगे, क्योंकि हवा तेज आंधी के बार बार मौसम विभाग भी अलर्ट करता है। बने रहिए, लौटेंगे अजय कश्यप का रुख कर लेते बरेली का। अजय, अब बरेली की क्या तस्वीर है? अजय, बरेली के क्या हालात है? क्या बरेली में भी यही नजर आता है? चलिए अजय, आपकी